ऑनलाइन मनी गेमिंग कंपनीज में स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड कैसे होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। मान लेते हैं दो लोग हैं जो लूडो का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं एंड ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं एंड ऑब्जेक्टिव है कि पैसा एक के अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये दोनों लोग लूडो का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं जो एज हाई एज 50 लाख 1 करोड़ तक होते हैं लूडो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। एंड इन दोनों में से एक बंदा जानबूझ के कॉन्टेस्ट हार जाएगा एंड देयरफॉर हारने वाले के बैंक अकाउंट से विनर के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा एंड ये सब कुछ लीगल होगा। एंड इस वजह से गवर्नमेंट ने लोकसभा में सारी गेमिंग कंपनीज को बैन करने का बिल पास किया है। एंड देयरफॉर आप जितनी भी फैंटेसी कंपनीज जानते हैं जैसे ड्रीम 11, जुपी, विंजो, माई 11 सर्कल, जंगली रमी, पोकरबाजी, रमी सर्कल, ये सब कंपनीज बंद हो जाएंगी एंड मैसिव फायरिंग होगी एंड गवर्नमेंट एक बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सेक्टर ही वाइप आउट कर देगी। ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का प्लान कर रही हैं एंड अगर वो भी काम नहीं करता है सो दे आर प्लानिंग टू स्विच टू सब्सक्रिप्शन और एड बेस्ड रेवेन्यू मॉडल। ये फैंटेसी गेमिंग का सेक्टर बहुत बड़ा है। आप समझिए सिर्फ 5000 करोड़ तो ये सारी कंपनीज ऑनलाइन एड्स चलाने में ही स्पेंड कर देती हैं। अगर ये कंपनी बंद होगी तो इसका इम्पैक्ट क्रिकेट एंड आईपीएल पर भी होगा बिकॉज ड्रीम 11 ने 2023 में 358 करोड़ की डील साइन करी थी बीसीसीआई के साथ जिसमें वो इंडिया का जर्सी स्पॉन्सर बना है। एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो क्रिकेट को स्पॉन्सर करती हैं। सो गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग होगी ये तो उनको पहले भी पता था जब उन्होंने गेमिंग कंपनीज को परमिशन दी थी टू रन सच गेम्स। यूएसए, यूरोप में भी ऑनलाइन गेमिंग्स होती है बट वहां पर बंद नहीं किया है। बट इंस्टेड ऑफ दैट स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के साथ पर वहां पर काम हो रहा है। $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़े होने के बाद उसको वाइप आउट करना इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी एंड सॉल्यूशन बिकॉज इंडिया जहां पर वैसे ही इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इससे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। शेयर दिस थॉट, हु मे नीड टू नो दिस एंड फॉलो फॉर मोर।